गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जिसका नाम है बोर्ड मास। तो आज मैं बोर्ड मास रूल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो बोर्ड मास है, ये बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, ये बोर्ड मास जो है ना, ये बोर्ड मास 6 लेटर से बना हुआ हमारा। बोर्ड मास कितने लेटर से बना हुआ? 6 लेटर से। देखिए, BODMAS। तो चलिए सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को जानते हैं। तो B फॉर होता है ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स को हिंदी में बोला जाता है कोष्टक। O फॉर होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुना। D फॉर होता है डिवीजन, और डिवीजन को हिंदी में बोला जाता है भाग, और ये भाग का सिंबल है। M फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना, और ये गुना का सिंबल है। A फॉर होता है एडिशन, एडिशन को हिंदी में बोला जाता है जोड़, और ये जोड़ का सिंबल है। S फॉर होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है घटाव, और ये घटाव का सिंबल है। तो आप लोग बोर्ड मास का फुल फॉर्म आप लोग जान चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे O फॉर क्या लिखा हुआ? ऑफ, और ऑफ का मतलब का, और का मतलब भी गुना, और M फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी गुना, और ये भी गुना का सिंबल। तो देखिए, ये भी गुना, ये भी गुना, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पे ऑफ लिखा मिल जाए और ये मल्टीप्लाई का सिंबल भी रहे, कहीं पे ऑफ या का लिखल रह जाए, क्या मिले? मैं क्या बोल रहा, समझिएगा बात को, कि किसी भी क्वेश्चन में ऑफ भी लिखा मिल जाए या तो का लिखा मिल जाए, दोनों में से किसी एक मिल जाए, या तो फिर कहीं पे मल्टीप्लाई का साइन या गुना का साइन भी मिल जाए। तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग ऑफ का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? ऑफ का काम करेंगे। उसके बाद ये ऑफ का काम होने के बाद हमारे ये डिवीजन भाग सोल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ये गुना सोल्व होगा, उसके बाद एडिशन ये जोड़ सोल्व होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन क्या होगा? ये घटाव सोल्व होगा। तो आपको समझ में आ गया क्या है, इसको किस सीक्वेंस में सोल्व करना है। अब हम लोग जानते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल, अगर बोर्ड मास रूल के अनुसार अगर किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट रहेगा तो इस ब्रैकेट का यूजेस को हम लोग जानते हैं कि ये ब्रैकेट जो है, इस ब्रैकेट को यूज़ कैसे करेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। किसको सोल्व करेंगे? ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट का भी देखिए यहाँ टाइप दिया हुआ, तो हम लोग ज़्यादातर बोर्ड मास के रूल में ना 4 प्रकार के ब्रैकेट को पढ़ेंगे। कितने प्रकार को ब्रैकेट को पढ़ेंगे? 4 प्रकार के ब्रैकेट को। तो पहला ब्रैकेट देखिए जानते हैं। पहला ये जो देख रहे हैं ना आप, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक सीधी रेखा खींची हुई है, ठीक है। ये क्या है? सीधी रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई, ठीक है। तो इसको बोला जाता है विन कॉलम, और विन कॉलम का ही दूसरा नाम है बार, या इसे लाइन ब्रैकेट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सीधी लाइन दिख रही है ना आपको, इसे विन कॉलम, बार या लाइन ब्रैकेट के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद आता है सेकेंड नंबर का ब्रैकेट, जिसे राउंड या स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राउंड या स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलता है? हिंदी में बोला जाता है ना, छोटी कोष्टक बोला जाता है। ये राउंड या स्मॉल ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोला जाता है? छोटी कोष्टक बोला जाता है। उसके बाद आता है ये देखिए हमारा कर्ली ब्रैकेट। कैसा ब्रैकेट है ये? हमारा कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट को हिंदी में मंझली कोष्टक बोला जाता है। उसके बाद आता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट आता है? स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट को बोला जाता है वर्ग या बड़ी कोष्टक। तो आपको ब्रैकेट का टाइप जान चुके हैं। अब चलते इसके सीक्वेंस को जानते हैं कि ये जो सीक्वेंस, मान के चलिए किसी क्वेश्चन में चारों ब्रैकेट दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं मैं ध्यान से देखिएगा कि चारों ब्रैकेट दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग ना कि सबसे पहले विन कॉलम, उसके बाद राउंड, उसके बाद कर्ली, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद भी जो भी आएगा, ये ब्रैकेट जब सोल्व हो जाएगा उसके बाद कहीं पे ऑफ या का लिखा रहेगा तो उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद डिवीजन को सोल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन को सोल्व करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को सोल्व करेंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। ये क्या हो गया? हमारा सीक्वेंस हो गया किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो और ध्यान दीजिए एक बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं पे विन कॉलम देखिए ध्यान से। अभी मैंने क्या बोला कि सबसे पहले क्या सोल्व होगा? ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। लेकिन कभी कभार क्या रहेगा ना कि किसी साइन, किसी भी अंक के ऊपर या तो नीचे में, ज़्यादातर ये जो विन कॉलम है ना, जिसे बार या लाइन ब्रैकेट बोलते हैं, ये ज़्यादातर किसी अंक के ऊपर में ही यूज होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि ये जो विन कॉलम अंक संख्या के नीचे में भी आ जाता है। तो विन कॉलम ऊपर में संख्या क्या है या तो नीचे में, इससे हमको कन्फ्यूजन नहीं होना। सॉल्व कैसे करना है उसका तरीका को चलिए हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से हम लोग देखते हैं। जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन ही मैं यहाँ से उठाता हूँ।
चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान ध्यान से देखिए। मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा, ध्यान समझिएगा, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा। ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया है ना कि एक क्वेश्चन लिखा है 20 गुना बड़ी ब्रैकेट 30 माइनस 5 भागा 5 बड़ी ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो अभी मैंने सीक्वेंस क्या बताया कि सबसे पहले क्या होगा, विन कॉलम ब्रैकेट रहेगा क्वेश्चन में, तो सबसे पहले विन कॉलम का ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये तो ब्रैकेट का बात हो गया। उसके बाद ऑफ या कार रहेगा तो वो सॉल्व होगा। उसके बाद देखिए क्या डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन में 20 गुना बड़ी ब्रैकेट 30 माइनस 5 भागा 5 ब्रैकेट बंद। यहाँ पे देखिए 30 और माइनस 5 के ऊपर में देखिए क्या लगा हुआ है, विन कॉलम का साइन लगा हुआ, जो मैंने अभी पहले डिस्कस कर चुका है। इधर में देखिए ध्यान से देखिए, ये जो मैंने विन कॉलम बताया ना, तो देखिए ध्यान से विन कॉलम का साइन को यहाँ पे 30 माइनस 5, यहाँ देखिए 30 माइनस, ध्यान से देखिए यहाँ पे 30 माइनस 5 के ऊपर क्या लिखा हुआ, विन कॉलम का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सीक्वेंस देखिए, मैंने क्या बताया था इसमें, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व क्या होगा, तो जिसके ऊपर में ये विन कॉलम या बार का साइन लगा रहेगा। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ना कि जो डिवाइड 5 दिया हो, ना कि 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे। देख रहे हैं यहाँ के अनुसार देखिए, तो ये भाग ऊपर आ जा रहा है ना, लेकिन माइनस क्या आ जा रहा है, नीचे हमारे यहाँ। समझिएगा, बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है ये। देखिए डिवाइड ऊपर आ रहा और मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा है, नीचे हमारा देखिए भागा ऊपर में आ रहा, सीक्वेंस के अनुसार देखिए सीक्वेंस में भागा ऊपर में आ रहा और ये माइनस का साइन क्या आ रहा, नीचे में आ रहा। लेकिन देखिए जब हम लोग सोल्व कर तो माइनस वाले साइन को सबसे पहले सोल्व करें, क्यों, क्योंकि माइनस के ऊपर में देखिए विन कॉलम का साइन लगा हुआ, मतलब 30 और 5 के ऊपर में क्या लगा हुआ है, विन कॉलम का साइन, इसलिए सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए मैंने सोल्व कर दिया, आपको समझाता हूँ केवल। 20 गुना का गुना उतार दिए, बड़ी ब्रैकेट उतार दिए। अब देखिए 30 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। भागा का भागा उतार दिए, 5 का 5 उतार दिए, और उसके बाद ये ब्रैकेट बंद कर दिए। अब 20 का 20 उतार दिए, गुना का गुना, 5 का पहाड़ में 25 के बार हो जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब हमारे पास देखिए क्या बच गया, 20 गुना 5, तो 20 को 5 से गुना कर दिए तो हमारा सब आंसर के रूप में प्राप्त हो चुका है। तो आप लोग इतना बात समझ चुके हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। फिर से मैं एक बार इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा है ये लाइन को। अभी बताया ना कि ये जो विन कॉलम है ना, ये पहला नंबर में सॉल्व होगा अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट रहेगा तो। उसके बाद ये हमारा राउंड ब्रैकेट ये दूसरे नंबर पे सॉल्व होगा। उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट हमारा तीसरे नंबर पे सॉल्व होगा। और ये चौथे नंबर पे हमारा क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, ये चौथे नंबर पे सॉल्व होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस मतलब हो गया कि लाइन बाय लाइन, सबसे पहले विन कॉलम सॉल्व करेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप लोग इतना तक बात को समझ चुके हैं। और इसी बेस पे मैंने क्या किया है ना कि कुछ क्वेश्चन को क्या क्या मैंने लिख के रखा है। इसी बेस पे मैंने क्या किया है ना कि कुछ क्वेश्चन को लिख के रखा। तो चलिए वो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी रूल जो अभी मैंने सीखा है कि ब्रैकेट को, ये बोर्ड मास रूल को, ये साइन के अकॉर्डिंग जो अभी हम लोग सीखा, उसी के आधार पर क्या करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल देखिए ये जो मैंने कुछ क्वेश्चन है ना, इसको यही सेम इसी क्वेश्चन को मैंने ना इस फॉर्मेट में लिख के रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से इसको देखना और इसमें समझने का कोशिश करना है कि देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए बारी बारी से क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं ध्यान से क्वेश्चन को। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा समझना है। और चलिए फटाफट हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वहाँ पे कमेंट कीजिएगा। चलिए ध्यान से देखा जाए। तो सबसे पहले अभी तो सीक्वेंस आप लोग सीख चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे विन कॉलम का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, विन कॉलम सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए 7 माइनस 2 के ऊपर में विन कॉलम लगता है, सबसे पहले ये सॉल्व होगा। उससे पहले जो भी डाटा रहेगा उसको सेम उतार देंगे। तो क्या हमारे पास 11 डिवाइड बड़ी ब्रैकेट 1 प्लस कर्ली ब्रैकेट 6। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या रहता है ना, ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं ना, मतलब यहाँ पे गुना रहता है। थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, जो आगे चल कर हमको मिलेगा। चलिए अभी लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए छोटी ब्रैकेट 7 में से 2 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 5। उसके बाद प्लस का प्लस उतार दिए, 5 का 5 उतार दिए। ये फिर छोटी ब्रैकेट, फिर ये मंझली ब्रैकेट, फिर भागा, फिर उसके बाद 6, फिर ये बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद फिर आगे का स्टेप करते 11 भागा स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस कर्ली ब्रैकेट 6 इंटू। अब देखिए 5 में 5 को जैसे ऐड करेंगे तो हमारा राउंड ब्रैकेट जो है ना, ये वाला ब्रैकेट हट जाएगी। ठीक है, तो 5 में 5 ऐड किए तो कितना हो गया, 5 और 5 हमारा 10 हो चुका है, और ये ब्रैकेट हट चुकी है। अब हमारा आ गया हमारा कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा डिवाइड 6
और उसके बाद ये बड़ी ब्रैकेट, फिर लिखते 11 भागा बड़ी ब्रैकेट 1 प्लस। अब देखिए जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो ये करली ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा बच्चा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो 6 यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे 60। ये देखिए यहाँ पे 6 छूटा, यहाँ पे 6 लिख दे रहे, ठीक है, यहाँ छूटा हुआ था। तो 6 यहाँ 60, उसके बाद डिवाइड 6 बड़ी ब्रैकेट से बन 11 डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस। देखिए सबसे पहले प्लस भी यहाँ पे है, प्लस भी है और डिवाइड भी है, लेकिन सबसे पहले सॉल्व क्या होगा, पहले डिवाइड सॉल्व होगा, जो कि हम लोग सीक्वेंस सीख चुके हैं। तो 6 का टेबल में 60 कितने बार में, तो 10 बार में लगेगा। 11 डिवाइड 10 और 1 11। तो देखिए बच्चों 11 भागा 11 मतलब कितना हो जाएगा, 11 भागा 11 1 हो जाएगा, ठीक है, 11 भागा 11, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11 के 11, 11 के 11, 1/1 बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 1 आ चुका है आंसर। ये चीज़ आप समझ गए। चलिए अब सेम ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेम फिर वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले ये विन कॉलम का साइन यूज़ करेंगे। तो चलिए लिखते जाते हैं 20 माइनस 4 गुना करली ब्रैकेट ले लेते हैं। देखिए बच्चों 7 में जैसे 2 को जोड़ेंगे ना तो ये फिर जो हमारा ये राउंड ब्रैकेट है वो हट जाएगा। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 भागा 3, फिर करली ब्रैकेट्स चलिए बंद कर देते हैं, फिर बड़ी ब्रैकेट्स बंद। 20 माइनस 4 गुना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जैसे ही 3 से 9 को हम काटेंगे ना तो यानी 3 का टेबल में 9 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। और क्या होगा बच्चों, ये ब्रैकेट भी हट जाएगा, करली ब्रैकेट। तो 3 तिया 9 हो गया बच्चों, बड़ी ब्रैकेट से बंद कर दिए। 20 माइनस 4 तिया 12, 20 में से जैसे 12 जाएगा बच्चों यहाँ पे 8 बच जाएगा। ये हमारा आंसर प्राप्त। तो 2 क्वेश्चन हम लोग बन चुका है बच्चा। चलिए तीसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। चलिए करली ब्रैकेट देखिए यहाँ पे 88 में जैसे 2 जोड़ेंगे बच्चा तो कितना आ जाएगा हमारा 90 आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट भी हट गया। उसके बाद डिवाइड 9 करली ब्रैकेट से बंद बड़ी ब्रैकेट माइनस का 25। चलिए आगे का प्रोसेसिंग करते हैं। 4 देखिए 9 का टेबल में 90 के बार में लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं, मतलब पहले बता चुके यहाँ पे क्या रहता है, गुना रहता है। और 9 दहिया 90 10 बार में बड़ी ब्रैकेट से बंद कर दी माइनस का 25। अब 4 दहिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा और माइनस का 25। तो 40 में से जैसे 25 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास 15 बच जाएगा। तो 15 हमारा आंसर आ चुका। चलिए चौथा क्वेश्चन को भी बनाते हैं आराम से इसी प्रकार से। बहुत सिंपल है बच्चा, बस आपको क्या करना है, बस बोर्डमास रूल का जो रूल है ना उसको फॉलो करते जाना। फिर देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, करली ब्रैकेट, उसके बाद ये हमारा राउंड ब्रैकेट। जैसे बच्चों क्या करेंगे ना 31 में से हम 9 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों, 31 में से 9 को घटाएंगे तो 22 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 22। और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों ना प्लस का प्लस उतार दिए और 8 का 8 उतार दिए। फिर ये ब्रैकेट को बंद कर दिए भागा, फिर 10, फिर ये करली ब्रैकेट से बंद कर दिए गुना 15 जोड़ 5। अब देखिए फिर से यहाँ पे करली ब्रैकेट 20 में जैसे 8 जोड़ेंगे तो ये बच्चों ये राउंड ब्रैकेट भी हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 22 और 8 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 30 डिवाइड बाय 10। और उसके बाद फिर ये करली ब्रैकेट से बंद गुना 15 जोड़ 5। उसके बाद 10 का टेबल से 30 के बार में लेकर 10 या 30 3 बार में गुना 15 जोड़ 5। तो 15 तो यहाँ पहले गुना का काम हो जाएगा, बाद में फिर प्लस का 15 तो यहाँ पे 45 हो जाएगा अब प्लस 5 हो जाएगा। तो 45 में 5 जोड़ेंगे जैसे बच्चों कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो आपको मैं इसी बेस पे क्या देता हूँ ना कि कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप भी इस क्वेश्चन को सबको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अभी मैंने बता दिया इसको कि किस टाइप से बनाना, बोर्ड मास का रूल मैंने रूल समझा दिया, चारों जो एग्जाम्पल लिखा था एग्जाम्पल को भी मैं समझा दिया। चलिए अब मैं इसी बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाने का, ठीक है। तो देखिए एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देखिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं और क्वेश्चन देता हूँ आपको।
सारा बन जाएगा जैसे मैंने बताया है, इसको बस रूल को फॉलो कीजिएगा। इसको देख लीजिए बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।